जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, व्यर्थ गवाए नूर। हमारे संतों ने हमें एक साफ संदेश दे दिया कि हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। हमारे संतों ने कहा कि यदि कोई माता जन्म दे तो या तो भक्त को जन्म दे, नहीं तो एक दानी को जन्म दे, और वो भी नहीं होता तो एक शूरवीर को जन्म दे जो कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे और जो देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहे और वक्त आने पर वह कर दे। इसी कसौटी पर खरे उतरते हैं हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी। हाँ दोस्तों, आज हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान देने वाले सच्चे सेनानी के जन्म का दिन है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी सोच है जो कि आज के युवाओं को त्याग, तपस्या, बलिदान और साहस का रास्ता दिखाती है। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में यह समझ लिया था कि जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि मकसद के साथ जीना है, कुछ ऐसे कर गुजरना है जिससे कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें और हम इस माटी के कर्ज को उतार सकें। उस समय की विकट परिस्थितियों को देखते, भारत माँ की गुलामी को देखते हुए उन्होंने अपने निजी स्वार्थों को, निजी हितों को दूर करके भारत माँ को स्वतंत्रता दिलाना ही अपना असली मकसद समझा और इसी को उन्होंने अपना असली मकसद बना दिया। और इसी मकसद के लिए वह लड़े, जिए और अंत में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कर दिया। उनका दिया हुआ नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी युवाओं में जोश और जुनून को पैदा कर देता है। उन्होंने हमें और युवाओं को प्रेरणा दी कि अगर जीना है तो ऐसे जियो कि आने वाले समय में तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन सके, एक रास्ता बन सके। और उनके इस जन्म दिवस पर हम उनको शत शत नमन करते हैं और हम भी उनसे प्रेरणा लेकर हम भी देशभक्ति की राह पर आगे बढ़ें और जो भी हम वर्तमान परिस्थितियों में अपने देश के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं, हमें वह करना चाहिए ताकि हम भी इस माटी के कर्ज को उतार सकें और कुछ अपने देश को, समाज को दे सकें।